कि हुकूक की अदायगी के लिए अगर हम सर के बल भी चले और चाहें कि हुजूर के हुकूक अदा करें, किसी भी कदर कीमत पर अदा नहीं कर सकते। हुजूर के हुकूक की अदायगी के लिए एक अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ने बताया है, और वो अमल है दुरूद और सलाम। कुरान करीम में मौजूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसकी मुकद्दस मखलूक फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम कसरत से। मुफस्सिरीन ने यहां पर यह बात लिखी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को नमाज का हुक्म फरमाया, अक़ीमुस्सलाह, लेकिन ये नहीं फरमाया कि मैं भी नमाज पढ़ता हूं। बंदों को तो हुक्म दिया तुम नमाज को कायम करो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं भी नमाज पढ़ता हूं। वातुज़्ज़काह, ज़कात अदा करो, बंदों को हुक्म दिया लेकिन खुद नहीं फरमाया कि मैं भी ज़कात अदा करता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो, रमजानुल मुबारक के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं, लिहाजा रमजानुल मुबारक के रोजे रखो, लेकिन ये नहीं फरमाया कि मैं भी रोजे रखता हूं। वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह के लिए तुम हज और उम्रे करो, लेकिन ये नहीं फरमाया कि मैं भी हज और उम्रा करता हूं। लेकिन जहां दुरूद और सलाम नबी अलैहिस्सलाम भेजने की बारी आई तो अल्लाह ने अपने बंदों को, ईमान वालों को ये हुक्म बाद में फरमाया। पहले इस बात की वजाहत और सराहत कर दी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो, तुम भी अल्लाह के महबूब पर दुरूद और सलाम भेजो। तो इस इबादत का हुक्म फरमाने से पहले अल्लाह ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि मैं खुद अल्लाह जल्ला मजदूहू, इस कायनात का खालिक व मालिक, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का रब, खुद हबीब कायनात के ऊपर दुरूद और सलाम भेजता हूं, लिहाजा तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। और नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया है, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 10 मर्तबा उसके ऊपर रहमतें नाज़िल करता है। अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाता है, अल्लाह उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। किस कदर फजीलत की बात है। और एक बात और, हज़रत शेखुल हदीस ने फज़ाइल दुरूद शरीफ के अंदर लिखी है, वसाअतु फिर रिज़्क़, कि जो बंदा दुरूद और सलाम का एहतमाम करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए रिज़्क़ में वुसअत, कुशादगी और बरकत पैदा फरमा देते हैं। अल्लाह उसकी तंदुरुस्ती को दुरूद शरीफ की बरकत से फराखी, कुशादगी और वुसअत में तब्दील फरमा देते हैं। और इस पर एक वाक़या याद आया जो मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम आलिया, जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के इस वक्त आलमी सतह के इमाम हैं, उन्होंने एक वाक़या लिखा है। वो वाक़या आप हज़रात की गोश गुजार करके अपनी बात खत्म करता हूं। वो लिखते हैं, चूंकि वो पड़ोस के हैं तो वहीं का वाक़या लिखते हैं। गुजरांवाला घंटा घर के सामने मोहम्मद बशीर नामी एक शख्स दाल चावल की रेड़ी लगाया करता था, रेड़ी पर दाल चावल बनाकर बेचा करता था। मोहम्मद बशीर के हाथ 2 बच्चियां पैदा हुई, यके बाद दीगर, फिर वो बच्चियां जवान हुई, और जाहिर सी बात है कि जब
बच्चियां जवान होती हैं तो बच्चियों वाले को बड़ी फिक्र और तशवीश होती है कि अब कहीं से इनका रिश्ता आना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद था। जहां इसकी रेडी लगा करती थी उसके सामने एक दुकान थी मुगल साहब की। वो बहुत बड़ा कपड़े का ताजिर था, बड़ा सरमायादार और मालदार था। एक दिन आनंद फानंद वो मोहम्मद बशीर के पास रेडी पर पहुंचा। आपकी 2 जवान बच्चियां और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 2 जवान बेटे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी दोनों बच्चियों के रिश्ते मेरे बेटों के लिए दें और इस घर से मैं आपके पास हाजिर हुआ। मोहम्मद बशीर कहते हैं दिल ही दिल में मैंने सोचा कि अल्लाह का क्या करम हो गया और कितना अच्छा आदमी, दीनदार भी है, मालदार भी है, साहिब सरवत भी है, साहिब हैसियत भी है। लेकिन मैंने फौरन हाँ करने के बजाय ये कहा कि हम घर में मशवरा करेंगे। घर में मशवरा किया आपने अहलिया से। अहलिया ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, आप हाँ कर दीजिए। कहा हाँ कर दी मैंने। चंद दिनों के बाद वो आए, 2008 की बात, और कहा कि मंगनी भी होगी। और उसके बाद फिर साल हुआ तो वो कहने लगे कि अब निकाह हो जाना चाहिए, रुखसती हो जानी चाहिए। नवंबर के शुरू में आए वो और उनके इसरार पर दिन भी बांध दी और 25 नवंबर तारीख रखी रुखसती। तारीख तो तय हो गई, लेकिन जो दिन करीब आते थे मैं इस कदर परेशान था, यहां तक कि सिर्फ 1 हफ्ता रह गया बच्चों की रुखसती में और मेरे पास 10,000 रुपए भी मौजूद नहीं थे जिससे मैं आने वाले मेहमानों की खातिर तवाज़ो करके कम से कम चाय पानी का नज़्म करके और अपनी 2 बच्चियों को रुखसत कर सकूं। 10,000 रुपए का नज़्म नहीं। मैं बहुत परेशान था और एक दिन परेशानी के आलम में मैं अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ था। इसी दौरान बाहर वाले गेट पर किसी ने दस्तक दी। मैं गेट खोलने के लिए गया तो वहां एक खूबसूरत बारिश नौजवान, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस, एक अटैची, और वो मुझे पूछ रहा है कि मोहम्मद बशीर जो घंटा घर के सामने रेड़ी लगाते हैं उनका घर यही है? मैंने कहा हाँ हाँ यही है। कहा मैं 2 रोज से आपको पूरे गुजरांवाला में तलाश कर रहा हूं लेकिन आप मिले नहीं। मैंने सोचा ये शाम का वक्त है, पता नहीं क्या माजरा है। कहा वो अंदर पहुंचा। कहा मैं कराची से आया हूं, आपको तलाश करते करते यहां पहुंचा। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हो कि गुंबद खजरा मदीना वालों ने मुझे आपकी खिदमत में कराची से यहां भेजा। कहते मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैंने कहा और तो कोई अमल मेरे पास नहीं है, अलबत्ता गुज़श्ता 45 साल से बगैर नागा लगातार तसलसल के साथ मैं नबी अकरम शफी आज़म हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेज रहा। कहा फिर ये लो ये अटैची जिन पर तुम दुरूद भेजते हो उन्होंने आपके लिए ये भेजी है। कहा ये कहकर अपना नाम पता बताए बगैर वो नौजवान वहां से चला गया। मैंने अटैची अंदर जाके खोली तो उसमें 30 लाख रुपए मौजूद थे। मैंने शादी भी करवाई, अपनी बच्चों की विदाई और रुखसती भी करवाई और उसके बाद मैंने अपनी बीवी के साथ हज भी किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा कारोबार चल रहा है। का ये बरकत है नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजने की। तो अगर मोहब्बत रसूल दिल में मौजूद है तो ये अज़्म और ये इरादा फैजुल इस्लाम नागबल बानिहाल के सालाना इजलास के अंदर करो कि हम इंशाअल्लाह मोहब्बत रसूल के जो 3 तकाजे बताए गए हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इन तीनों तकाज़ों को अमलाने और अपनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम जिंदगी के हर एक शोबे में खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, सफर में हो, हजर में हो,
गांव में हो, शहर में हो, किसी भी मकाम पर हो, हर मौके पर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करेंगे और गैरों की तहजीब को इख्तियार नहीं करेंगे। हम इस्लामी तहजीब व तमद्दुन और इस्लामी सकाफत को इख्तियार करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तौर पर इत्तिबा, इताअत, पैरवी, फरमाबरदारी और ताबेदारी को जिंदगी के हर एक शोबे में इख्तियार करेंगे। नमाजें नहीं छोड़ेंगे, बाजमात तकबीर उला के साथ कोशिश करेंगे मस्जिद में हमारी नमाज अदा हो और नबी अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजेंगे। अलबत्ता इरादा करो, ज्यादा नहीं तो अल्लाह के घर में ये इरादा करो कि 100 मरतबा हर दिन दुरूद व सलाम, 100 मरतबा कम अज कम, हर मरतबा दुरूद व सलाम, हर रोज 100 मरतबा। अगर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि अफजल तरीन दुरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ा जाता है। उसके बाद दुरूद मशहूर है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और अगर इससे भी मुख्तसर पढ़ोगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी कामिल और मुकम्मल दुरूद भी है, सलाम भी है। अगर वक्त कम हो तो इतना भी कोई पढ़ लेगा तो कोई मज़ाइका नहीं। वो पैगंबर जिन्होंने रातों को लंबे क़याम फरमाए, हत्ता के पाँव मुबारक मुतवरम हो जाते थे, पाँव पर भरम पड़ जाया करता था, और फिर लंबे सजदे करते, लंबे रुकू करते और दुआ में मांगा करते थे अपनी उम्मत की मग़फ़िरत, बख्शिश, अपनी उम्मत की नजात की दुआ रब से किया करते थे। क्या वो उम्मत दिन में 100 मरतबा भी हबीब कायनात पर दुरूद नहीं भेज सकती है? और याद रखें, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि तुम मुझ पर मेरे विसाल के बाद मेरे रोजा पर आकर जो दुरूद और सलाम पढ़ोगे तो मैं खुद उस दुरूद और सलाम को सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। और मौलाना को मालूम है, हमारे अकाबिर में एक बुजुर्ग गुजरे मौलाना अहमद अली लाहौरी अलैहि रहमा, 13 हज किए उन्होंने, और जब भी रोजा अक़दस पर हाजिरी होती थी और वहां सलात व सलाम पेश करते थे तो उस सलात व सलाम का जवाब नबी अलैहिस्सलाम की जानिब से अपने कानों से न सुन लेते, उस वक्त तक रोजा अक़दस से हटते नहीं थे। तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए हम भी जब हज पर जाते हैं या हाजी हज के लिए जाते हैं तो सलात व सलाम भिजवाते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा अतहर के अंदर हयात हैं। और ये अहले सुन्नत वल जमात का बुनियादी एक अकीदा है हक़ाइक़ में से कि नबी अलैहिस्सलाम रोज़ा अक़दस में हयात हैं, और हम जो वहाँ सलात व सलाम पेश करते हैं हुजूर सुनते भी हैं और जवाब भी बरहमत फरमाते हैं। और हुजूर ने अगला इरशाद ये फरमाया, जो दूर से मुझ पर दुरूद व सलाम भेजेगा, दुरूद व सलाम पढ़ेगा, तो अल्लाह ने सयाहीन मलाइका मुकर्रर कर रखे हैं। सयाहीन मलाइका उस दुरूद व सलाम पढ़ने वाले के दुरूद व सलाम को नाम बनाम मुझ तक पहुंचाएंगे, और मैं भी नाम बनाम उसके दुरूद व सलाम का जवाब मरहमत फरमाऊंगा। कितना खुशकिस्मत है, सआदतमंद है वो शख्स कि जो दुरूद व सलाम पढ़े और फिर उसके नाम और वल्दियत के साथ आका अलैहिस्सलाम गुंबद खजरा वाले उस पर भी सलाम भेजे, और आखिरत में दुरूद और सलाम पढ़ने वाले को हर हाल में नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब होगी। अल्लाह हमें भी आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद और सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरत में शफाअत नसीब फरमाए। हाथ खड़ा करके इरादा करो, इंशाअल्लाह 100 मरतबा हर दिन 15 मिनट में नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजेंगे। इस तरफ हाथ खड़ा करके अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या